श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा अध्याय, छठा श्लोक। श्री कृष्ण कह रहे थे 5वें श्लोक में कि कर्म तो होगा ही, जो प्रकृति से उत्पन्न है वो कर्म न करे ऐसा संभव नहीं है। 5वां श्लोक था जब बोले कि जो प्रकृति का है वो क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम में जितना भी प्राकृतिक है वो समय के वशीभूत है, तो उसमें गति, उसमें बदलाव लगातार होंगे ही। तो गति तो होगी, कोई ऐसा नहीं हो सकता जो कर्म में, विचार में और वृत्ति में गति को रोक पाए, वो संभव नहीं है। गति तो होगी। गतिहीनता, निश्चलता, वो सिर्फ एक ही जगह संभव है और उसका नाम है आत्मा। उसके अलावा स्थायित्व को, अगति को, परिवर्तनहीनता को कहीं और तलाशना मूढ़ता है। उसी को नास्तिकता भी बोलते हैं। जो वस्तु आपको मात्र आत्मा में मिल सकती है उसकी आस और तलाश कहीं और करना ही कहलाती है नास्तिकता। तो एक ये गलती होती है हमारी कि जो चीज़ मात्र आत्मा दे सकती है हम उसको खोजने निकल जाते हैं अन्यत्र। ठीक। और दूसरी ये होती है कि जो गुण प्रकृति के होते हैं उनको हम आरोपित कर देते हैं आत्मा पर। दो तरह की माया हो गई ना। एक तो ये कि जो कुछ मात्र आत्मा का है उसको आपने कहाँ खोज निकाला? अपनी बुद्धि से, प्रकृति में। ये एक प्रकार की मूढ़ता, नास्तिकता, जो भी कहिए, अश्रद्धा। और दूसरे प्रकार की ये होती है कि जो कुछ प्रकृति का है वो आप मोहित होकर कहाँ देखने लग गए? आत्मा में। तो प्रकृति का है उदाहरण के लिए आवागमन, सब प्रकार की गतियां, नाम, रूप, ये सब किसके हैं? तो उन सब को अगर आरोपित कर दिया आत्मा पर तो ये गड़बड़ हो गई। जो प्रकृति का है उसको आत्मा पर डाल दिया, ये गड़बड़ हो गई। जो आत्मा का है उसको प्रकृति में ढूंढने निकले, ये गड़बड़ हो गई। दो प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। ठीक। तो कृष्ण अभी हमारी पिछली मुलाकात तक कह रहे थे कि देखो बेटा, तुम्हें स्थायित्व, अचलता तो मिलनी है मात्र आत्मा में, और तुम जीव हो प्रकृति के, और वहां तो जो कुछ है वो प्रतिपल गतिशील है। एक क्षण भी, क्षण का मतलब ही गति है, जीव का मतलब ही गति है। जिस सीमा तक आप जीव हैं आप गतिशील हैं। आप दो हैं ना, आप दो हैं ना, प्राकृतिक हैं आप और आत्मिक हैं आप। जिस सीमा तक आप प्राकृतिक हैं लगातार गति चल ही रही है। मात्र आत्मा है जहां गति नहीं होती। गति की बात इतनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि गति में ही सुख है, गति में ही दुख है, और गति में ही मुक्ति भी है। तो इसलिए गति की बात इतनी आवश्यक है। गति माने कर्म,
वही कर्म अभी अर्जुन के जीवन का और श्रीमद् भगवद गीता का भी केंद्रीय मुद्दा है। कर्म करूं कि ना करूं, लड़ जाऊं कि ना लड़ जाऊं। तो गति में ही सब कुछ है, गति में ही पतन है, गति में ही उद्धार है, कल्याण है। हम कहते हैं ना अधोगति, हम कहते हैं ना ऊर्ध्वगति। तो गति ही सब कुछ है, गति ही सब कुछ है। अर्जुन कह रहे हैं गति मुझे करनी नहीं, श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो ये तो संभव ही नहीं कि तुम गति ना करो, क्योंकि जीव तो तुम हो प्राकृतिक, तो गति तो तुम करोगे ही, ये तो सोचना ही नहीं कि तुम गति नहीं करोगे। अर्जुन कह रहे नहीं, पर मैं अगर लड़ाई ना करूं तो ये हो जाएगा ना कि मैंने गति नहीं करी, अगर मैं युद्ध ना करूं तो ये हो जाएगा ना कि मैंने गति नहीं करी। कृष्ण कह रहे हैं नहीं, नहीं हो पाएगा, गति तुम तब भी कर लोगे। कैसे कर लोगे, उसके लिए फिर हमारे सामने आएंगे आज छठे और सातवें श्लोक, ये बताने के लिए कि गति कहीं और हो जाएगी। अर्जुन बाहर रोकोगे तो भीतर हो जाएगी गति। अगर तुम जैसे रोकना चाह रहे हो कि हाथ रोक लिए, धनुष छोड़ दिया, बाण नहीं उठाए और इसको तुमने नाम दे दिया गतिहीनता का, तो ये तुम गलत कह रहे हो। वो गति भीतर भीतर चलती रहेगी, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास आते हैं आज छठे और सातवें श्लोक, जिसमें हम अहम का, मन का और गति का संबंध समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छठा श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। क्या कह रहे हैं, जो कर्मेंद्रियों का संयम करता है, जैसे तुम करने जा रहे हो अर्जुन, कर्मेंद्रियों को तो रोक लूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा, कर्मेंद्रिय यही है ना, हाथ नहीं उठाऊंगा, बाण नहीं चलाऊंगा। जो कर्मेंद्रियों का संयम करता है पर मन से इंद्रियों के विषय के ही स्मरण में लगा रहता है, ऐसे मूर्ख को, ऐसी विमूढ़ आत्मा को मिथ्याचारी माने कपटी कहते हैं। समझिएगा, जो कहता है कि कर्मेंद्रियों का संयम करना है, जो कर्मेंद्रियों के तो संयम में लगा है। कर्मेंद्रिय कौन सी होती है, जो बाहर बाहर दिखाई देती है, हाथ पांव, माने ऊपरी चीज, जो खुद को भी दिखाई दे सकती है और दूसरों को भी। आपके विचार तो कोई देख नहीं सकता ना, आपके हाथ पांव की गति कोई देख सकता है, आपके शब्द कोई सुन लेगा, पर जो सूक्ष्म कर्म है भीतरी, वो तो कोई देख नहीं पाता। तो जो कर्मेंद्रियों का तो ऊपरी संयम करता है, पर भीतर भीतर इंद्रियों के ही विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसे मूढ़ को मिथ्याचारी कहते हैं। अर्जुन को बता रहे हैं तुम करने जा रहे हो ना बेटा, ये मिथ्याचार है, क्योंकि ऊपर से तो तुम लड़ाई करोगे नहीं, और भीतर मन तुम्हारा ठीक उन्हीं विषयों के चिंतन में लगा हुआ है जिन विषयों से संबंधित कर्म करने से तुम इनकार कर रहे हो। उदाहरण के लिए, तुम तीर किस पर चलाने से इनकार कर रहे हो, है ना, द्रोणाचार्य पर और पितामह पर। ठीक जिन विषयों के प्रति कर्म करने से तुम विरोध दिखा रहे हो, उन्हीं विषयों का आंतरिक तौर पर तुम चिंतन कर रहे हो। क्योंकि भीतर भीतर अर्जुन यही तो सोच रहे हैं, मैं छोटा था, पितामह गोदी में खिलाते थे, और ये सब भाई थे, अब चलो अब इनसे दुश्मनी हो गई, कोई बात नहीं, बचपन में कैसे साथ खेलते थे, याद आ रहा होगा दुर्योधन के, कभी पीछे पीछे भागे होंगे अर्जुन, कभी कुछ हुआ होगा बचपन की सब बातें। पितामह ने पीछे से आके पकड़ लिया, द्रोणाचार्य ने सजा दे रखी है तो अर्जुन खड़े हुए हैं, कभी शाबाशी मिली, अब वही सब तो विषय भीतर घूम रहे हैं। वही द्रोण जो सामने खड़े हैं, उनसे कह रहे हो इनके प्रति कर्म नहीं करूंगा, इनसे संबंधित कर्म नहीं करूंगा। बाहर वो खड़े हैं, उनसे संबंधित कर्म, इन इंद्रियों के कर्म नहीं करूंगा।
और इस इंद्रिय के कर्म लगातार करा जा रहा है, क्योंकि ये जो मन इंद्रिय है इसका कर्म क्या है? विचार, भाव। तो वो तो लगातार चल ही रहा है। ऊपर ऊपर स्वयं को दर्शाने को, दूसरों को प्रदर्शित करने को कह रहे हो मैं तो कुछ कर नहीं रहा, कर सब कुछ रहे हो, बस भीतरी तौर पर कर रहे हो, किसी को तुम देखने नहीं दे रहे, बस किसी को पता न चले। यही तो कपट की परिभाषा हुई। कर सब रहे हैं, पता नहीं चलने देंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसे को बोलते हैं मिथ्याचारी। समिथ्याचारी उच्यते, ऐसे को हम कहते हैं कि वो मिथ्याचारी है। ये यार बात ठीक नहीं है। बाहर बाहर जो काम करने से मना कर रहे हो, भीतर उसी काम का या उसी विषय का लगातार चिंतन ख्याल कर रहे हो, ये तो बात ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं, भीतर भीतर उस विषय से तुमको जो भी रस मिलता है विचार से, वो तो लूट ही रहे हो। और बाहर बाहर दूसरों की दृष्टि में और समाज के क्षेत्र में सदाचारी भी कहला रहे हो। लोग कह रहे हैं ये देखो ये तो फलाने विषय से कितना दूर रहता है, इसको तो कोई लेना देना नहीं, बढ़िया आदमी है ये। और जो बढ़िया आदमी है जिस विषय से ऊपर ऊपर दूर है, अंदर अंदर लथपथ है ठीक उसी चीज से। तो कृष्ण कह रहे कपटी, मिथ्याचारी, मिथ्याचारी, मिथ्याचारी। ठीक। और इसके बिल्कुल विपरीत अगला श्लोक है। आज हमें 2 श्लोक लेने पड़ेंगे, आमतौर पर हम एक ही लेते हैं क्योंकि 6ठा और 7वां बिल्कुल आपस में गुथे हुए हैं, एक को नहीं ले पाएंगे दूसरे के बिना। तो 7वां श्लोक, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग सक्त स विशिष्यते। ये बिल्कुल विपरीत दूसरे तरह का जीव है जो हमारे सामने 7वें श्लोक में आ रहा है। ये जीव क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? किंतु जो मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करके, ऊपरी संयम नहीं, मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों के माध्यम से अनासक्त कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, वे विशिष्ट हैं या विरल हैं। विशेष हैं, वो अलग हैं, वो विरल हैं। लेकिन जो ये नहीं करते कि जो बाहर का विषय था उसको भीतर खींच लाए और बाहर को कर दी आंखें बंद, या बाहर को डाल दिए हाथ नीचे और भीतर भीतर लेने लगे भोग रस, वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि कुछ बात समझ में आई है, मुझे वो जो विषय है उसकी ओर जाने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि भीतर जो बैठा है उसके पास कोई दूसरा कहीं अधिक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे बात समझ में आई है, मैं अवकाश कहाँ से लाऊं, मैं ऊर्जा समय कहाँ से लाऊं उसकी ओर जाने के लिए। उसकी ओर अगर कभी मैं जाता दिखूं भी तो कारण बस यही होगा कि उसकी ओर जाने से कुछ लाभ होता होगा इसकी ओर जाने में। इसकी ओर जाने माने किसकी ओर? जिससे प्रेम है हमें, जिससे नाता है हमारा पहला। ये बात हमें समझ में आई है, ये बात हमें समझ में आई है, तो उसकी ओर जाने की हम बहुत फिक्र परवाह करते नहीं, उस विषय से हमारी आसक्ति है नहीं। तो संयम हो गया, अब अपने आप हो गया। और उस संयम के बाद फिर क्या होता है? उस संयम के बाद कर्मेंद्रियों को सहज आचरण का अधिकार मिल जाता है, अनासक्त कर्मयोग। श्री कृष्ण कह रहे हैं अब ये व्यक्ति कर्मेंद्रियों के ही माध्यम से अनासक्त कर्मयोग करता है। ये व्यक्ति जो है, जो अब बाहरी विषयों की ओर जाने की व्यर्थता को समझ चुका है, अब ये बाहरी जगत में मुक्त आचरण करने का अधिकारी हो जाता है। सहज आचरण, मुक्त आचरण। मुक्त से आशय उच्छृंखल नहीं है, मुक्त से आशय अराजक नहीं है, मुक्त से आशय है सहज, स्पॉन्टेनियस।
क्योंकि नाता भीतर से है, तो बाहर कोई खतरा नहीं, बाहर अब कुछ भी करा जा सकता है, और कुछ भी नहीं करेगा ये व्यक्ति, क्योंकि इसके पास कुछ भी करने की फुर्सत नहीं है। तो अब ये बाहर जो भी करेगा उसके पीछे उद्देश्य एक ही होगा, प्रेम एक ही होगा, उसकी आंतरिकता। ये बात बहुत समझने की है। लिखिए, तीन कॉलम बनाइए। पहले को शीर्षक दीजिए तल, दूसरे पे लिख दीजिए क्या लिखेंगे, छठा श्लोक लिख दीजिए 3.6, और तीसरे को शीर्षक दे दीजिए 3.7। ठीक है। तो जो पहली रो है उसकी शुरुआत करिए लिखने से अहम। तल के नीचे लिखिए अहम, अहम की अवस्था। जो मिथ्याचारी है उसकी अहम की क्या अवस्था होगी? अहम के पास दो ही विकल्प होते हैं, हम गीता में यही बात साथ लेकर चल रहे हैं लगातार, ठीक है ना। अहम दो ही तरफ को झुक सकता है, या तो या फिर। तो जो छठे श्लोक में मिथ्याचारी आता है उसके लिए लिखिए अहम की अवस्था प्रकृतिस्थ। तीन 3.7 में लिखिए आत्मस्थ। दूसरी रो में तल के नीचे लिखिए मन। छठे श्लोक के नीचे लिखिए सकाम विषय स्मरण। सातवें के नीचे लिखिए, थोड़ा बड़ा है तो जगह बना के लिखिएगा, आत्म अवलोकन धन प्लस निष्काम विषय चिंतन। तीसरे में तल के नीचे लिखिए कर्म। ठीक है ना। ये एक तरह से जो तीन बन गए, ये हमारे अस्तित्व के तीन कोश हो गए। सबसे भीतरी कौन सा हो गया? अहम। उससे बाहरी कौन सा हो गया? मन। उसके बाहरी क्या हो गया? कर्म। हाँ, तो कर्म के आगे लिखिए छठे श्लोक के नीचे असहज ऊपरी संयम। असहज ऊपरी संयम। और सातवें में लिखिए सहज निर्बाध गति। सहज निर्बाध गति। और फिर अंत में लिखिए उपाधि। छठे में लिखिए सामान्य मिथ्याचारी। और सातवें में लिखिए विरल सदाचारी।
ठीक है, दोनों में बड़ा अंतर है, मिथ्याचारी और सदाचारी में। और जो सारा अंतर है वो आ कहां से रहा है? उस सारे अंतर का मूल कारण क्या है? बस कि अहम ने क्या चुन लिया। सारा खेल इसी बात का है कि चुन किसको लेते हो। कुछ हो रहा हो, बात आकर के रुक आपके चुनाव पर जानी है। बात प्राकृतिक परिस्थितियों की कभी भी नहीं होती। प्राकृतिक परिस्थिति माने जीवन में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर बाहर क्या चल रहा है, विचारों में क्या चल रहा है, ये सब ठीक है, ये चलता रहता है। लेकिन ले दे करके आपसे आखिरी बात एक पूछी जाएगी हमेशा। आखिरी हिसाब में सवाल केवल एक होगा, चुना किसको। कहानियां हटाओ। कोई बोलेगा मैं किसी चीज के हाथों मजबूर था, कोई बोलेगा अरे मैं अज्ञानी था, कोई बोलेगा मुझे चोट लगी थी, कोई बोलेगा मुझे नींद आ रही थी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। वो सारी बातें सुनी ही नहीं जाएंगी। आप स्थितियों का कितना भी विशद वर्णन कर लें, उसको कोई मूल्य नहीं दिया जाने वाला। मूल्य बस एक बात को दिया जाएगा, जो भी स्थितियां थी आपने चुना क्या, आपका क्या चुनाव है। इधर उधर की बातों का रोना बंद करो। तो इसीलिए सारी कहानी शुरू होती है कि अहम प्रकृति की बात करता है, प्रकृति को बहुत गंभीरता से लेता है, या उसको अपनी केंद्रीयता में, अपनी असलियत में, अपने खरेपन में मौज है। देखिए, प्रकृतिस्थ होने का मतलब क्या होता है? प्रकृतिस्थ होने का यही मतलब होता है, बड़े गंभीर हो गए कि क्या चल रहा है, एकदम चेहरे पर दुनिया भर की संजीदगी उभर आई है, बड़ा मूल्य हो गया जगत का, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। अभी आजकल व्यापार में देखो घाटा चल रहा है, इतने रुपए का ऐसे हिसाब करना है। कुछ भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें महत्वपूर्ण होती हैं। प्रकृतिस्थ होने का मतलब बस यही है कि आपके लिए कोई बात बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। प्रकृतिस्थ होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप जाकर कहीं बैठ गए हो, कोई विशेष आचरण करने लगे हो इत्यादि, कुछ नहीं। प्रकृति माने वो सब कुछ जो मन में किसी नाम के पीछे उभर सकता है, उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति माने विचार, प्रकृति माने नाम, प्रकृति माने रूप। जो कुछ भी आपके मन में आ सकता है उसको प्रकृति बोलते हैं। जिसके लिए वो चीज महत्वपूर्ण हो गई वो प्रकृतिस्थ हो गया। यही तो चुनाव है। और चुनाव थोड़ी कोई होता है, कोई आकर आपसे ये थोड़ी कहेगा कि ईवीएम का बटन दबाओ तब चुनाव किया तुमने। चुनाव बस यही है। लोगों के गंभीर चेहरे देखे हैं आपने? बड़ी गंभीरता की कोई बात चल रही है, यही है प्रकृतिस्थ होना। किसी का अपमान हो गया, आप देखते हैं उसका चेहरा कैसा हो जाता है, उस वक्त तो मुस्कुरा सकता है क्या? एकदम गंभीर हो गया ना चेहरा, यही है प्रकृतिस्थ हो जाना। तुम्हें परिस्थिति ने पकड़ लिया, तुम्हें किसी घटना ने जकड़ लिया, यही है प्रकृतिस्थ हो जाना। कुछ हुआ और वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो गया, कुछ चल रहा है और तुम पूरा उसमें डूबे हुए हो, यही है प्रकृतिस्थ होना। मनचाही चीज मिल गई है, खुशी छलके ही जा रही है, यही है प्रकृतिस्थ होना। मनचाही चीज नहीं मिली है, उदासी का कोई अंत ही नहीं है, यही है प्रकृतिस्थ होना। शरीर बहुत हावी हो रहा है, बच्चे हैं तो चंचलता बहुत है, जवान हैं
तो वासना बहुत है, बूढ़े हैं तो रोग और कमजोरी बहुत है। यही प्रकृतिस्थ होना। और जो कुछ भी है उसको महत्व बहुत है। क्या हम तो अब इतनी उम्र के हो गए, हम क्या करें। अब ये देखिए, हमारे खाने का समय, हम तो, और इससे अधिक कुछ महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता, खाना लेके आओ रे। या हमारे सोने का समय हो गया, अब उससे अधिक कुछ महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता, बिस्तर बिछाओ रे। क्रोध आ गया है, हमारे क्रोध से ज्यादा कीमती क्या है? अनबन हो गई है। यही है प्रकृतिस्थ होना। प्रकृति कोई बोलकर थोड़ी आती है कि ढोल डमरू बजाएगी कि मैं प्रकृति हूं, मैं आ रही हूं, नगाड़ा बजा रहे प्रकृति का। आपके जीवन में और मन में जो कुछ चल रहा है, आप उसको जो मूल्य महत्व दे रहे हो, वही आपको प्रकृतिस्थ बना देता है। और जो प्रकृतिस्थ है वही जब आप नीचे आ जाते हो तो पाते हो मिथ्याचारी है। जो प्रकृतिस्थ है उसे कपटी होना पड़ेगा। कारण बहुत सीधा है। प्रकृति की ओर आप जाते हो इसलिए कि आपको लगता है वहां कुछ महत्वपूर्ण है, तभी तो गंभीर होते हो ना। उसकी ओर जाते हो, वहां कुछ है ही नहीं ऐसा कि गंभीर हुआ जा सके जिसके लिए। लेकिन अब आप उसकी ओर चले तो गए ही हो, समय लगा दिया, ऊर्जा लगा दी, तो दर्शाते ऐसे हो जैसे कुछ मिल रहा है। यही तो कपट है। जहां कुछ है नहीं वहां दिखाना कि कुछ है, कपट है। जहां कुछ है वहां दिखाना कि कुछ नहीं है, कपट है। तो जो प्रकृतिस्थ है, माने जो मन की, जीवन की घटनाओं को, अपनी पसंद नापसंद को, अपने आवेगों को बहुत महत्व देता है, उसे मिथ्याचारी होना पड़ेगा। चुनाव आपके पास रहता है, पर सिर्फ एक ही चुनाव है आपके पास, या तो इसको चुन लो या उसको। उसके बाद आपके पास कोई चुनाव नहीं है। तो लोग पूछते हैं ना कि साहब फ्री विल होती है कि नहीं होती है? होती भी है, नहीं भी होती है। मुक्तेच्छा को लेकर के बड़ा विवाद रहा है और वो सुलटने में नहीं आता। द डिबेट अराउंड फ्री विल, कि फ्री विल है कि नहीं है भी नहीं भी है। एक बार आपने वो मूल चुनाव कर लिया, उसके बाद आपके पास चुनाव की कोई शक्ति नहीं है। चुनाव की ताकत है बस एक चीज में, बाकी और तो सब फिर कार्य कारण का अंतहीन खेल है। मूल कार्य एक ही है, चुनाव करना। उसके बाद जो उसमें से अनंत श्रृंखला निकलती है वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो फिर अपने आप चल पड़ी। जैसे आप पहाड़ के ऊपर खड़े हो, और आपके हाथ में, और वो बर्फ से लदा पहाड़ है, मान लीजिए बर्फ से लदा हुआ पहाड़ है, और आपके हाथ में एक छोटा सा बर्फ का ढेला है। इस वक्त आपके पास चुनाव की जैसे सुविधा हो। क्या सुविधा है? कि जो बर्फ का ढेला है इसको मैं नीचे फेंकूंगा कि नहीं फेंकूंगा, बस यहीं तक है आपके चुनाव की सीमा। इसके आगे आपको नहीं मिलेगा चुनाव। अगर आपने उसको फेंक दिया तो अब आगे जो होगा वो तो होगा, वो फिर एक चेन रिएक्शन की तरह चलेगा जिसपे आपका कोई नियंत्रण नहीं बचा। समझ में आ रही बात? अब वो नीचे कौन सी दिशा लेगा, क्या गति लेगा, कितना बड़ा हो जाएगा, कब विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, कि बहुत बड़ी चट्टान का रूप ले लेगा, वो सब आपके हाथ में नहीं है। तो एक बार आपने उसको छोड़ दिया, अब आपकी फ्री विल खत्म हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और वो एक तरह से बात यह है कि कर्म में तो फिर भी आपकी स्वेच्छा, आप कह सकते हैं, चलती है, कर्म फल में नहीं चलती ना। यहां तक तो फिर भी आपका जोर चलता है कि आप कौन हैं, अतः आप क्या कर्म करेंगे, यहां तक तो फिर भी आपके अधिकार की बात है। लेकिन एक बार आपने चयन कर लिया कि आप कौन हैं, अतः आप क्या करेंगे, उसके बाद अब जो परिणाम आने हैं उसमें आपका कोई जोर नहीं चलने वाला। समझ में आ रही ना बात?
तो कोई पूछे कि कहां तक हम चयन कर सकते हैं? साहब, आप मूल चयन बस एक ही बात का कर सकते हैं कि आपको होना क्या है, और आप जो हो गए उसके बाद जो कुछ होगा उस पे फिर आपका कोई नियंत्रण, कोई अधिकार बचता नहीं है। समझ में आ रही है बात? आपने अगर तय कर लिया कि आप बाप हैं, तो अब आगे की घटनाओं पे आपका कोई नियंत्रण नहीं बचा। अब बाप हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा जो बाप को करना पड़ता है। आपने तय कर लिया कि आप महाज्ञानी हैं, बहुत लोगों को इसमें रस आता है, मैं महाज्ञानी हूं। आप महाज्ञानी हैं तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो ज्ञानियों को करना होता है। कोई विषय है आंखों के सामने, आपने तय कर लिया कि आप विषयासक्त हैं, वो जो सामने चीज है आप उसके अनुरागी हैं। आपकी आंखों के सामने एक चीज आ गई है, आपने अपनी नाम पहचान अब निर्धारित कर ली है, क्या? मैं तो इस वस्तु का प्रेमी हूं। आपने अब जो करना था कर लिया, अब आगे जो होगा वो अपने आप होगा, वो कारणता के सिद्धांत से तय होता है। अब उस पर आपका कोई जोर नहीं चलेगा। एक बार आपने तय कर लिया आप कौन हैं, वो चीज तय कर देती है कि आपका कर्म क्या होगा, और कर्म के बाद तो जो कर्मफल की पूरी श्रृंखला चलती है, एक लंबी रेलगाड़ी, खटखट खटखट खटखट, डब्बे के डब्बे के डब्बे के डब्बे, उस पर तो आपका जोर एकदम ही नहीं चलना है। ये समझ में आ रही है बात? तो स्वयं को आप क्या हो जाने की अनुमति दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली और आखिरी बात है। कुछ कर रहे हैं उससे पहले पूछा करिए, ये करते वक्त मैंने अपने आप को क्या इजाजत दे दी, और अपने प्रति रवैया थोड़ा सख्त रखें। ये ढुलमुल खेल नहीं चलेगा, क्योंकि प्राकृतिक वृत्ति तो यही रहेगी कि प्रकृति जो करा रही है कर जाओ। जब प्रकृति कुछ कराने पर तुली हो आपसे तो पूछा करिए, इस समय पर ये करके मैंने अपने आप को क्या बना दिया? क्योंकि आपने अपने आप को जो बना दिया ना, आगे उसी के अनुसार अब बहुत दूर तक परिणाम आने हैं। बना तो आपने इस क्षण में दिया, और परिणाम आएंगे समय में न जाने कितने विस्तार तक। आपके एक निर्णय से जो धारा फूटेगी उन्हें जाने कहां तक बहेगी, और फिर उस धारा पर आपका कोई जोर चलने नहीं वाला। आपने तो बस अपनी बेहोशी में एक निर्णय कर डाला था, अब वो पता नहीं कहां तक जाना। देखिए ना, निर्णय कहां से शुरू हुआ। अहम बेचारे से एक नासमझी में, बेहोशी में, नादानी में भूल हो गई कि वो बन बैठा प्रकृतिस्थ। और 4 कदम नीचे आते हैं तो उसके नाम के साथ क्या जुड़ गया? मिथ्याचारी। अरे रे रे रे, उसने ये थोड़ी चुना था, उसने थोड़ी चुना था कि कपटी कहलाऊं, मिथ्याचारी कहलाऊं। उसने तो बस ऐसे ही एक बेहोशी के क्षण में, एक रूमानी क्षण में, एक रंगीन क्षण में प्रकृति का चुनाव कर लिया था, और वो देखो जरा सा नीचे आया और कपटी कहलाया। और फिर बोलेगा अरे तब सोचा नहीं था बात इतनी दूर तक जा सकती है। बात उतनी ही दूर तक जाती है। जब हमें पता है कि एक बार बात शुरू हो गई फिर हमारे रोके नहीं रुक सकती, तो हमारे लिए आवश्यक है ना कि हम उसी जगह पर अधिकतम सतर्कता बरतें जहां पर अभी चीज हमारे काबू में है। उसको वहीं रोक लो जहां पर तुम रोक सकते हो, उसके बाद रोकने का अधिकार छिन जाता है। हां, भीतर एक मूर्खतापूर्ण आत्मविश्वास जरूर बना रहता है, जी साहब हम तो रोक लेंगे। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं थोड़ा कभी प्रयोग करके देख लो कि रुकता है क्या, रोक कर दिखाओ ना।
रोक कर दिखाओ। एक याद होगा वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि अगर खुद कर रहे हो, अगर खुद चल रहे हो तो रुक कर दिखाओ। ये अपने आप को विश्वास दे देना, भरोसा दे देना बहुत आसान होता है कि अपने सारे कर्म मैं कर रहा हूं। जरा 2 क्षण का आप विश्राम लें और अपने आप से पूछें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, आपकी हिम्मत है उसको रोक देने की? पूछिए अपने आप से। आप जो कुछ भी करते हो सुबह से शाम तक, चाहे घर में चाहे व्यापार में, अगर सचमुच वो आप ही कर रहे हो तो वो चीज आपकी होनी चाहिए, आप उसके मालिक होने चाहिए। आप कहने को तो मालिक हो, अगर मालिक होते तो रोकने की भी तो आप में सामर्थ्य होती ना। आप नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते, आप मालिक हो ही नहीं, आप गुलाम हो। आपसे कहा जाए आपके घर परिवार में जो चल रहा है, 2 ही जगह होती हैं आम आदमी की जिंदगी में, एक परिवार एक व्यापार। आपसे कहा जाए घर में तुम्हारे जो भी कुछ चल रहा है रोक के दिखाओ कल, भले ही आप ये कहते हो मैं कर रहा हूं, अगर आप कर रहे होते तो रोकने का हक भी आपके पास होता, रोक के दिखाइए। आप कहते हो व्यापार आपका है, व्यापार आपका होता तो आपके पास ये अधिकार होता कि कल ही उसको रोक भी दें। क्या सचमुच आप रोक भी सकते हो? है साहस, है अधिकार? कुछ नहीं है। आप नहीं मालिक हो अपने सांसारिक व्यापार के, आप गुलाम हो उसके। वो आगे है, आप पीछे हो। वो अपनी एक अब प्राकृतिक गति पकड़ चुका है, आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो गुलाम की तरह। आप उसके आगे नहीं, आप उसके पीछे हो। और वो आपको अब जैसे जैसे नचाता है आप नाचते हो। कहने को आप कहते हो मैं इसका नीति निर्धाता हूं, मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, मैं अपने व्यापार का प्रमुख हूं। पर अपने आप से पूछिएगा, आप मुखिया हो, प्रमुख हो, या आप बस पीछे पीछे नाचने वाले हो? आप आज्ञा देते हो या आज्ञा पालन करते हो? अपने आप से पूछिएगा। समझ में आ रही है? विश्वास भर रहता है कि मैंने शुरू किया है तो चीज मेरी है। आम आदमी में यह विश्वास भरा होता है कि मैंने शुरू करी है ना तो चीज मेरी है। नहीं साहब, वो आपकी तब तक थी जब तक आपके पास ये विकल्प था कि आप शुरू करें कि ना करें। वो चीज आपकी सिर्फ तब तक थी जब तक आपके पास विकल्प था कि शुरू करें कि ना करें। एक बार आपने प्रकृतिगत निर्णय ले लिया, उसके बाद आपका विकल्प आपके हाथ से छिन गया। अपनी मुक्तेच्छा का बलिदान देकर हम प्रकृतिस्थ होते हैं। बोलो ये छोटी कीमत है कि बड़ी? जिसने प्रकृति को चुन लिया उसने अपने चुनने के अधिकार को गंवा दिया। जिसने अपनी आजादी में गुलामी को चुन लिया उसने गुलामी को चुनकर अब अपने चुनने के अधिकार को गंवा दिया। आप चुनने के लिए आजाद थे और उस आजादी में आपने क्या चुना? कहिए, गुलामी। और गुलामी चुन करके ये होगा कि अब कभी भी आप कुछ और नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि गुलाम को चुनने की छूट नहीं होती। तो कुल मिलाकर के सारा अध्यात्म यही है कि बेटा तुम्हें मुक्ति तो मिली हुई है, पर उसी मुक्ति का उपयोग करके अगर तुम बंधन का वर्ण करोगे तो तुमने अपनी मुक्ति भी गंवा दी, कुछ भी वरने की। मेरे पास ताकत थी कि मैं चुन सकता हूं, और उसमें मैंने चुनाव किस चीज का कर लिया? न चुनने का। ऐसी चीज का चुनाव कर लिया जो अब मुझे कभी कुछ नहीं चुनने देगी। अब तो बस वहां से क्या चलेगी? एक यांत्रिक धारा, और बहुत पुरानी धारा है, पूर्व निर्धारित धारा है जो बहेगी। उसमें अब मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ नहीं चुन सकता। अब तो खेला, अब तो खेल चलेगा। जैसे किसी को कहा जाए कि ये अपनी आंखों का इस्तेमाल करके
चुनो, ये दुनिया का बाजार है, यहां पर बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें, चुनो। और इन आंखों का प्रयोग करके वो दुनिया में क्या चुन ले? मिर्ची का चूरा। आंखों से देख करके मिर्ची का चूरा चुन लिया, क्योंकि क्या खुशबू उठ रही है उससे, क्या लाल लाल मिर्ची, लाल लाल मिर्ची। गाना भी है ना, लाल छड़ी मैदान खड़ी, कोई मिर्ची को देखा और कह रहा अरे वाह मिर्ची। आंखों का इस्तेमाल करके क्या चुना? लाल लाल मिर्ची। और मिर्ची कहां डाल ली? अब जिंदगी में कुछ नहीं चुन पाओगे। फिर उसके बाद दूसरा गाना शुरू होता है, हाय हाय मिर्ची। इन्हीं आंखों का इस्तेमाल करके तुमने जिसको चुना है, अब वो तुम्हारी आंखों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये तुमने आंखों का कितना भद्दा इस्तेमाल किया। आंखों का ही इस्तेमाल करके आंखें गंवा दी। जो तुमको अधिकार दिया गया था उसी का इस्तेमाल करके अपना अधिकार गंवा दिया। जो तुम पर भरोसा किया गया था उसी का इस्तेमाल करके अपना भरोसा खो बैठे। और बस एक वही जगह थी जहां पर अभी आपके पास चुनने का अधिकार, जो जीवन में सबसे बड़ा अधिकार होता है, जो चेतना का गौरव होता है, जो इंसान की गरिमा होती है, मैं चुन सकता हूं। वो जो आपको सबसे बड़ी चीज मिली हुई थी, आप उससे हाथ धो बैठे। एकदम सस्ता, 2 कौड़ी का सौदा। समझ में आ रही है बात? तो एक होता है सही चुनाव, एक होता है गलत चुनाव, और एक होता है ऐसा चुनाव जिसके बाद नहीं रहता कोई चुनाव। एक तो होता था कि भाई देखिए आपको वोट डालने को मिला, तो आपने सही बंदे को वोट डाल दिया। आप गए, मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है, किसी भी पद के लिए कुछ भी हो रहा है, आपके क्षेत्र में कोई चुनाव हो रहा है, तो एक तो यह है कि आप गए और आपने जो सही उम्मीदवार था उसके पक्ष में मतदान कर दिया, बढ़िया बात। एक होता है कि आप वहां जाकर के किसी नाकाबिल को चुन लें, घटिया बात। एक तीसरी संभावना भी होती है बड़ी प्रबल, वहां जाकर के आप किसी ऐसे को चुन लें जो उस दिन के बाद मतदान होने ही नहीं देगा। वो कहेगा अब मैं तानाशाह हूं, अब यहां कोई इलेक्शन नहीं होंगे, यह आखिरी था, तुमने मुझे चुन लिया ना, तुमने मेरा चयन कर लिया ना, अब इन चुनावों के बाद, आज के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। यह होता है प्रकृतिस्थ हो जाना, किसी ऐसे को अपना मत दे देना जो आगे आपसे मत आपका पूछेगा ही नहीं। वो कहेगा अब तुम्हारे मत की 2 कौड़ी की कीमत, तुमने मुझे चुन करके अपने चुनने की आजादी का परित्याग कर दिया। यू हैव forfeited your right to choose by choosing me। ये क्या हो गया? जिसको चुनेंगे वो क्या कह रहा है? तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं तो रास्ते से जा रही थी, काम तो तूने किया है, अब मैं क्या करूं। क्यों? पढ़ने को मजा आ गया बिल्कुल। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं संस्कृत को बिल्कुल एकदम जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो हम संस्कृत में ही उच्चारण कर सकते हैं, सूत्रों का गायन कर सकते हैं, और ऐसे ससम्मान नमन कर सकते हैं, और फिर दावा कर सकते हैं कि हमने तो गीता सीख ली, पर उससे बात बनती नहीं है ना।
गीता जैसे आत्मा का बीज है, उस पर मैं हमारी जो समसामयिक परिस्थितियां हैं उनकी मिट्टी का आवरण डाल रहा हूं, क्योंकि बीज ही रह जाएगा अगर उसको सही जमीन नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं गीता के श्लोकों को हमारी आज की जिंदगी की जमीन देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उसमें से फिर कुछ पनपे, खिले, प्रस्फुटित हो। नहीं तो वो बीज तो उच्चतम बीज है, अनंत काल से, लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगी में गीता कभी खिलती नहीं, बीज बीज ही रह जाता है। क्यों नहीं खिलती? क्योंकि आत्मा के बीज को खिलने के लिए प्रकृति की मिट्टी का सानिध्य चाहिए। इन दोनों को एक साथ लाने की जरूरत होती है। जो कालातीत सत्य होता है उसे आपके समकालीन जीवन में उतारने की जरूरत होती है। सत्य तो काल के बाहर का है ना, लेकिन आप कहां जीते हो? आप तो काल में जीते हो। तो जो काल के बाहर की चीज है उसको किसी तरीके से खींच खांच करके काल के भीतर लाना पड़ता है, ताकि वो आपके लिए उपयोगी बन पाए। अन्यथा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो अद्वितीय सत्य है, लेकिन अद्वितीय होने के साथ साथ वो अनुपयोगी भी है। क्योंकि आपको तो जिंदगी बितानी है समय की धारा में, और वो बैठा हुआ है समय के पार। आपको तो जीना है स्थान में, देश में, काल में, संबंध में। वो बैठा हुआ है संबंधों से पार, समय से पार, स्थान, देश, काल से पार। तो वो आपके काम नहीं आ पाता, क्योंकि आपके हाथ उस तक पहुंच नहीं पाते। बहुत ऊंची चीज है वो, लेकिन आपके काम नहीं आती। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी तरह से ये संगम हो पाए। ये जो बात है हम देख पाए किस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित है। वो संबंध अगर नहीं बैठेगा तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे बहुत बड़ा कोई पावर प्लांट है और बिल्कुल आपके घर के पास 2 किलोमीटर दूरी पे, और आपका घर अंधेरे में गड़ा हुआ है। क्यों गड़ा हुआ है? पावर प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। भाई कितने मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, पता गीता वाला पावर प्लांट। लेकिन आपके घर के अंधेरे को उस पावर प्लांट से जोड़ने वाली लाइन नहीं है, तार नहीं बिछाया किसी ने। वो तार बहुत छोटी सी चीज होती है, उसको बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और सबसे खतरनाक बात होती है वही नहीं हो पाती। आप हजारों मील बिजली ला सकते हो पावर प्लांट से, लेकिन फिर भी कुछ पक्का नहीं होता कि घर रोशन हो जाएगा। वो जो आखिरी दूरी होती है वो बची रह जाती है, उसको पाटने का प्रयास है। समझ में आ रही है बात? तो जब अहम प्रकृति को गंभीरता से ले रहा होता है, कुछ भी, प्रकृति माने कुछ भी, प्रकृति माने कुछ भी, कुछ भी। मुझे घर बनवाना है, जो इसने इस बात को गंभीरता से ले लिया, क्या हो गया? प्रकृतिस्थ हो गया। मेरी गाड़ी भिड़ गई, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, लोग मुझे सम्मान नहीं दे रहे, और कितनी बातें हो सकती हैं। ऐसी बातें जो हमको लगता है ये तो साधारण है, ये तो महत्व की होती हैं, इनको तो सोचना पड़ेगा ना गंभीरता से। जो कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है वो प्रकृति का ही है। उसको पकड़ के बैठे कि प्रकृतिस्थ हो गए। और प्रकृतिस्थ जैसे ही होता है अहम, वैसे ही मन की क्या दशा हो जाती है? क्या लिखा है आपने? जैसे ही अहम प्रकृतिस्थ होता है तो मन की क्या दशा हो जाती है? सकाम विषय स्मरण। क्योंकि प्रकृति के साथ आपका एक ही रिश्ता बनेगा, उसकी कामना। भूल जाएगी कोई और रिश्ता हो सकता है। दिन रात भीतर यही ख्याल चलेगा किस तरीके से इसको पालूं, हड़प लूं, इसमें से कुछ
लाभ ले लूं, कुछ भोग इसमें से मिले मुझे, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ, बहुत कुछ। प्रकृति के साथ और कोई रिश्ता नहीं होता, किसी भी विषय के साथ और कोई नहीं रिश्ता होता। अगर आप प्रकृतिस्थ हैं तो किसी भी विषय के साथ, यहाँ तक कि अपनी देह के साथ, यहाँ तक कि अपनी बुद्धि के साथ, यहाँ तक कि अपनी स्मृतियों के साथ भी एक ही रिश्ता होता है, क्या? भोग, सकाम विषय चिंतन। तो मन की दशा रहती है सकाम विषय चिंतन की। ठीक, जब सकाम विषय चिंतन की मन की दशा रहती है तो कर्म की क्या दशा रहती है? हाँ, ये कहते हैं, देखो अब हम तो धार्मिक आदमी हैं और बहुत दिनों से गीता भी पढ़ रहे हैं, तो मन भले ही विषय लोलुप हो रहा है लेकिन ऊपर ऊपर क्या दिखाना है कि संयम है। तो ये संयम का चोला पहनते हैं, ये फिर असहज आचरण करते हैं, और इनके आचरण को देखोगे तो यही लगेगा कि वाह, ऐसा धार्मिक इंसान कभी देखा नहीं। एक एक कदम ये सोच समझ के रखता है, तयशुदा होता है। मजाल है कि तयशुदा रास्ते से ये जरा भी विचलित हो जाए। एकदम शुद्ध आचरण है। वो जो आचरण की शुद्धता है, कृष्ण कह रहे हैं, वो झूठी है, वो कपट है, वो असहजता है। ये व्यक्ति लगातार अपने कर्म मात्र पर निगाह रखे हुए है, क्योंकि इसको पता है कि भीतर इसने कोई और ही खिचड़ी पका रखी है। इसे पता है अगर निगाह नहीं रखेगा कर्म पर तो कर्म एकदम उपद्रवी हो जाएगा, बावला हो जाएगा। मन जो कुछ सोच रहा है, अगर हाथ पांव वही करने लग गए तो इसको तो जेल हो जाएगी या पागल खाने में फेंक दिया जाएगा। तो ये आदमी लगातार फिर अपने हाथ पांव पर, अपनी गतिविधियों पर, अपनी बाहरी गतिविधियों पर बड़ी पैनी नज़र और सख्त पाबंदी रखता है। ये अपने आप को एक क्षण भी मौका नहीं देता सहज हो पाने का। कहता है अगर मैं सहज हुआ तो मतलब अनियंत्रित हुआ, अगर मैंने अपने आप को थोड़ी भी ढील दी तो न जाने मैं फिर क्या कर बैठूंगा। यही वो लोग होते हैं जिनको जब ढील देने का मौका मिलता है तो भयानक उपद्रव करते हैं। ये फिर पकड़ में नहीं आते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एकदम दमित करके रखा होता है और भीतर उबाल है, भयानक उबाल है, और बाहर संयम है। तो फिर ये बीच बीच में इनके लिए जरूरी हो जाता है कि इधर उधर भागते हैं, जहां जा करके ये भीतर के उबाल को थोड़ी सी गुंजाइश दे सकें, कुछ राहत दे सकें। तो शहर भर के सदाचारी कहलाते हैं, परिवार में बड़े सम्मानित हैं, धार्मिक लगातार इनका आवरण और आचरण रहता है, लेकिन हर साल 2 साल में एक बार 1 हफ्ते के लिए इनको बैंकॉक जाना पड़ता है। उसके बिना फट ही जाएगा प्रेशर कुकर। ये होता है असहज संयम, ये होता है बाहरी दमन कर्मेंद्रियों का। आ रही बात समझ में? अब जो इनके बिल्कुल विपरीत दूसरे आयाम का जीव है उसके बारे में क्या कह रहे उसने जो एक ठीक फैसला करना था कर लिया, और उसके बाद अब वो कोई फैसला करता नहीं। अब उसने फैसला करके अपने आप को जिसके हाथों सौंप दिया है उसके सारे फैसले वो किया करता है। समझ में आ रही है बात? वो एक जो उसका फैसला है, वो फैसला ही यही है कि मैंने मुक्त को अपनी मुक्ति सौंप दी। एक तरह से ये जो आत्मस्थ व्यक्ति है गुलामी ये भी कर रहा है,
पर चूंकि ये मुक्त की गुलामी कर रहा है, इसीलिए इसकी गुलामी का दूसरा नाम है परम मुक्ति। तो मुक्ति और कुछ नहीं होती। जो जवान लोग यहाँ बैठे हों, जिन्हें आज़ादी बहुत प्यारी हो, फ्रीडम की बातें करते हो, उनसे बता देता हूँ, अगर आज़ादी चाहिए हो तो आज़ाद की गुलामी कर लो, उसी का नाम आज़ादी है। मुक्ति का दास हो जाना ही मुक्ति की अवस्था है। आत्मा के सामने निर्विकल्प हो जाना ही अनंत मुक्ति है। आत्मा को अपनी मुक्ति सौंप दी और निर्विकल्प हो गए, कह रहे अब हमारे पास विकल्प नहीं है कि जो आपने आपको दिया वो वापस ले ले। एक बार दे दिया तो दे दिया। जिसने अपनी मुक्ति समर्पित कर दी सत्य को, उसको अनंत मुक्ति प्राप्त हो गई। उसको इतनी मुक्ति प्राप्त हो गई कि अब उसे मुक्ति की परवाह नहीं करनी पड़ती। मुक्ति की परवाह तो वो करे ना जो अभी बंधन में हो, उसे मुक्ति की परवाह नहीं करनी है, वो मस्त हो गया है, उसके बंधन ही नहीं है, वो क्यों परवाह करेगा मुक्ति की? उसके बंधन ही नहीं है, अब वो अपनी भी क्यों परवाह करेगा? नतीजा ये होता है कि उसकी मानसिक दशा देखिए क्या लिखी है आपने, कि अब जब वो चिंतन करता है तो वो होता है निष्काम विषय चिंतन, या फिर अपने आप को देख लेता है आत्म अवलोकन, या फिर भी नहीं कहना चाहिए, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, आइदर और नहीं है, एंड है। तो उसका मन जब भी चलता है तो स्वयं को देखता रहता है। स्वयं को देखता है तो दो ही उसको चीजें दिखाई देती हैं, या तो वो आत्मा की ओर जा रहा है या वो आत्मा की गोद में बैठा हुआ है, तो आत्मावलोकन। या फिर बाहर को देखता है, तो इसलिए नहीं कि बाहर से कुछ पा लेना है, निष्काम विषय चिंतन, वो इन दोनों को साथ साथ देख रहा होता है। और अगर आप इसकी तुलना करेंगे मिथ्याचारी से, तो वहां पर एक चीज आप अनुपस्थित पाएंगे, क्या? आत्म अवलोकन वो बिल्कुल नहीं कर सकता। मिथ्याचारी जब सोचता है तो वो सिर्फ सोच रहा है बाहर के बारे में, और सदाचारी जब सोचता है बाहर के बारे में भी, तो वो बाहर और अंदर दोनों के बारे में सोच रहा है, या कह दीजिए देख रहा है दोनों को एक साथ। ये बहुत बड़ा अंतर है। जो मिथ्याचारी है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो स्वयं को ना देखे। बड़ी दुर्दशा है, क्या करोगे देख के? सड़ी गली चीज बदबू मार रही है, उसको देखने का जी किसका करता है? तो जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वो बड़ी गड़बड़ चीज होती है ना। होती है कि नहीं होती है? आपके अनुभव में आया होगा, आपके बड़ी चोट लग गई हो कहीं पे, बहुत जल गया है या कट गया है या रगड़ गए हैं, दुर्घटना हुई सड़क पर और सड़क में ही रगड़ गया हाथ या पांव, और फिर उसे पट्टी वट्टी बांध दी गई है। मन नहीं करता कि पट्टी खोले और भीतर का घाव देखें। बंधी रहे तो अच्छा है, पट्टी बंधी रहती है, बढ़िया है, सफेद सफेद साफ साफ पट्टी है, उसने बांध दी, अच्छा है, बढ़िया है। दवा छुपा रहे, उसको उतार करके देखने का मन नहीं करता है, करता है। इसलिए ज्यादातर लोग आत्मावलोकन नहीं कर पाते। जो हम बोलते हैं ना कि हम अपने आप को क्यों नहीं देख पाते, सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि देखोगे तो बुरा लगेगा, देखोगे तो चोट लगेगी। सूरत ही ऐसी है कि आईना मुंह चिढ़ाता है, कैसे खड़े हो दर्पण के समक्ष। आ रही बात समझ में? आत्मा के साथ आप हो जाते हो ना, वो प्यार है। वो क्या है? प्यार है। आप भी प्यारे हो जाते हो। अब आईने से कोई डर या कोफ्त नहीं रह जाता, अब अपने आप को देख सकते हो, खुद पे ही प्यार आ जाता है। हम चूंकि प्यार के हैं इसीलिए हम भी प्यारे हैं, नहीं तो
ऐसा बदहाल चेहरा कौन अपने आप को देखे? और फिर अपने आप को देखो तो इंसाफ की बात ये होती है कि अपने पे थूक भी दो, वो और बुरा लगेगा। तो इससे भला ये है कि खुद से ही नजरें चुराए रहो। ये ज्यादातर लोगों की दशा। उनसे दुनिया के किसी भी विषय पर बात कर लो, वो कर लेंगे। उनसे कहो जरा आप आपके दिल के हाल की थोड़ी सी, नहीं ये तो नहीं, थोड़ी सी गुफ्तगू, नहीं 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 साहब, इस विषय पर हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, और आप हमसे कोई भी बात कर लीजिए, ये हाल दिल तो नहीं हम बताएंगे। क्या बताएं? वहां कोई हीरे जवाहरात है ही नहीं, वो कूड़ेदान है। बड़ी मुश्किल से तो उसको सील करा है। ज्यादातर लोगों का देखा है ना, उनका दिल कैसा रहता है, जैसे सील करके रखा हुआ। जरूरी है जरा सा भी खुला तो हाँ, बड़ी गंध उठती है। जो आत्मा का प्रेमी होता है उसको एक बड़ा वरदान मिल जाता है, वो बेखटके अब खुद को देख सकता है। वो अब अपनी ही छवि, अपनी ही प्रतिबिंब से खौफ नहीं खाता। अच्छा सोचिएगा, आपसे कोई मिलता है और आपसे कहता है मुझे ज़रा आपसे आपके बारे में कोई बात करनी है। तत्काल आपके भीतर क्या प्रतिक्रिया होगी? डर, एक सिहरन उठेगी ना। हाँ, अब मान लीजिए मैं परिणय को बुलाऊं, परिणय तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी है, कैसा लगता है बेटा? ये कितना बड़ा अभाग है ना। मैंने ये तो कहा नहीं कि मुझे म्युनिसिपैलिटी के कूड़े के ढेर के बारे में बात करनी है। कहा क्या मैंने ये भी नहीं कहा कि जो अस्पताल के पीछे चीजें फेंकी गई होती हैं, या सस्ते होटलों के पीछे वो जो बचा खुचा खाना फेंक देते हैं, मुझे उसकी बात करनी है। मैंने कहा मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में बात करनी है। जान सूख जाती है, जान सूख जाती है ना, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मुद्दे पर बात करी जा सकती है इस एक मुद्दे को छोड़कर, और वो जिसके मुद्दे पर आप बात करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जानते हो वो कौन है? वो है जो बनकर आप दिन रात जी रहे हो। छी, छी की बात है कि नहीं? आप जिस मुद्दे पर बात नहीं कर सकते उस मुद्दे का नाम है मैं। वही बन के आप लगातार जी रहे हो। तो जी कैसे रहे हो? जिस मैं की बात करते जबान ऐंठती है, उस मैं को जबान बार बार उच्चार कैसे लेती है? मैं बोल कैसे लेते हो अगर मैं की बात करने में इतनी समस्या आती है? तो कैसे? आ रही बात समझ में? तो जो छठे श्लोक का मिथ्याचारी है उसके मन में सदा विषय चिंतन चलेगा। जब विषय चिंतन कहा जा रहा है तो यही मत देखिए कि वो विषय को सोच रहा है, ये भी देखिए कि वो किसको नहीं सोच रहा है। विषय को तो सोच रहा है, किसको नहीं सोचेगा? विषयता को नहीं सोचेगा, स्वयं को नहीं सोच सकता, हिम्मत नहीं है, मर जाएगा। और जो सच्चा आदमी है, अपना प्रेमी भाई, उसको क्या वरदान मिला हुआ है, क्या छूट? तू उधर भी सोचेगा
और तू इधर भी सोचेगा, तू दोनों को एक साथ देख पाएगा। इन दोनों को एक साथ देख पाने को ही क्या बोलते हैं? सच्चा दृष्टा हो पाना, साक्षी हो पाना। ठीक है ना? दोनों छोरों को एक साथ देख लिया। अरे छोरों माने छोरा छोरी वाले छोरों नहीं, दोनों सिरों को एक साथ देख लिया। इसको भी देख लिया, जगत को भी, और स्वयं को भी देख लिया। तो वो इसको भी देख लेता और इसको भी, और चूंकि वो स्वयं को भी लगातार देखता रहता है, इसीलिए उसका जगत के प्रति चिंतन सकाम नहीं रह जाता। जो खुद को नहीं जानते वही दुनिया से उम्मीदें लगाते हैं। जो स्वयं को भी देख रहा है, जब वो दुनिया को देख रहा है, तो उसी क्षण साथ साथ समानांतर उसकी दृष्टि स्वयं पर भी है। उसका चिंतन सकाम हो ही नहीं पाएगा, असंभव हो जाएगा उसके लिए। आपके सामने कोई कामना की वस्तु खड़ी हो, आप दो आंखों से उसको देखें, तीसरी आंख से खुद को देखें, कामना गिर जाएगी। कामना तभी खड़ी रह सकती है जब तक आप बस उसको देखें, अपने आप को ना देखें। समझ में आ रही बात? मन की दशा में अंतर समझ में आ रहा है? अज्ञानी माने जो प्रकृतिस्थ है, अज्ञानी के मन की क्या दशा होती है? विषय चिंतन से लगातार आच्छादित। विषय चिंतन, क्योंकि विषय का ही तो उसने चुनाव कर लिया ना। अब सोच, तू नहीं चुना है, अब ढो लगातार। और फिर थोड़ा बाहर आते हैं, जो अस्तित्व का और बाहरी छिलका होता है, कर्म। अहम की हमने बात कर ली। एकदम केंद्र में क्या होती है? आत्मा। पहला छिलका अहम वृत्ति, फिर व्यक्तिगत अहंकार, फिर भाव, फिर विचार, और अब जो सबसे बाहरी छिलका वो कर्म। ठीक। तो कर्मों में क्या अंतर होता है इन दोनों के? ये जो संयमी है, जो आत्मा का प्रेमी है, वो सहज निष्काम कर्म करता है अपनी कर्मेंद्रियों से। उसे अपनी कर्मेंद्रियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि जो रोक टोक लगनी थी वो तो लग गई। जो बंधन बंधना था वो तो बंध गया। अब और क्या बंधन बांधे? आत्मा अगर अनंत है तो आत्मा असीम भी है ना, अनंत बलशाली भी है। जो बंधन बांधना था उसने बांध दिया, अब और क्या बांधे? और क्या बांधे? या बांधना पड़ता है? ये ऐसी सी बात है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, उसको टो किया जा रहा है, और सामने कोई क्रेन है या कोई बड़ी गाड़ी है, वो आपकी गाड़ी को टो कर रही है। किस चीज से? इतनी मोटी जंजीर से। और आप कहें नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ और भी करता हूं, और अपनी जेब से आप सूत का एक धागा निकालें और आप कहें मैं भी तो थोड़ा और मजबूती देने के लिए इसको बांध दूं। अरे जिससे बंधना था बंध गए, और जिससे बांधा गया है उसकी जंजीर बहुत मोटी है। अब किसी अतिरिक्त बंधन की जरूरत नहीं बची। जब अतिरिक्त बंधन की जरूरत नहीं बचती तो मुक्ति है पूरी। अरे जहां बंधना था वहां बंधाए, और जिससे बांधा है वो क्या? क्रेन है, उस पर ताकत बहुत है और उसकी जंजीर भी बहुत मोटी है। उसकी जंजीर इतनी मोटी है कि जो एक बार बंध गया सो बंध गया। जो उसका हो गया वो फिर लौट के नहीं आता। उसकी जंजीर ऐसी भारी है। तो एक बार अपने ऊपर वो बंधन लगा लिया, फिर छूट मिल जाती। कहते अब तो कुछ भी करो। जिसको पकड़ना था उसको पकड़ चुके, और जो असली चीज त्यागने लायक थी उसको त्याग भी दिया। जो असली चीज थी, अब और नहीं हम कोई त्याग करते ना, अब हम किसी को पकड़ते।
जो एक अनुशासन पकड़ने लायक था वो अनुशासन हमने साध लिया। अब और अनुशासनों की, नियम कानूनों की हमें जरूरत नहीं बची। जब आपको सतही नियम कानूनों, अनुशासनों की जरूरत नहीं बचती तो आप सहज हो जाते हो, सहज हो जाते हो, एकदम सहज। सहज निर्बाध कर्म, यही लिखा है ना आपने, सहज निर्बाध कर्म हो जाता है आपका। आपके आचरण में किसी पहाड़ी नदी सी गतिशीलता भी आ जाती है, लोच भी आ जाता है, और वैसा ही संगीत भी आ जाता है। एकदम पहाड़ की नदी वो ऐसे ऐसे चलती, कुछ पता नहीं चलता कहां को मुड़ेगी, है ना। तो अप्रत्याशित हो जाते हो आप, अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हो, कुछ भी कर सकते हो। और जो उधर वाला है वो कैसा होता है, वो पूर्णतया प्रत्याशित काम करता है, पूर्व निर्धारित काम करता है, प्री डिटरमिन्ड। उसका पहले ही पता होगा, इन्होंने नियम बना रखा 2 रोटी खाते 2 ही रोटी खाएगा। नहीं तो जी सुबह 4:30 बजे उठते हो, ठीक 4:30 उठ भी जाएगा। सुबह उठते ये फलानी दिशा में मुंह करके नमस्कार करते हो, कर भी देगा, वो यही करता है। उसका कुछ भी सहज नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो पहले से ही तय है, और जो पहले से तय है बात, वो उसको भी पता और पूरी दुनिया को भी पता है। तो पूरी दुनिया भी ताली बजा रही, क्योंकि दुनिया को भी पता था कि भी क्या करने जाएंगे। दुनिया कहती देखो जो करना था वही करा। हम जानते थे कि इसको इस वक्त और इस स्थिति में ऐसा कर्म करना होता है, और इसने इस वक्त और इस स्थिति में वही कर्म करा, बजाओ ताली। ताली मिल जाती है उसको। श्री कृष्ण कह रहे हैं भक्त मिथ्याचारी, जा ले ले तारी। क्या रखा है ऐसे जीने में जहां सब पहले से ही तयशुदा है? कि वो बोलने आ रहा, आपको पहले ही पता है कि वो बोलेगा तो शुरुआत कहां से करेगा। उसके सामने पुरुष आ जाए, आपको पता है ऐसा आचरण करेगा, अमीर आ जाए ऐसा करेगा, स्त्री आ जाए ऐसा करेगा, गरीब आ जाए ऐसा करेगा, पहले ही पता है। जैसे पटरी पर ट्रेन डाल दी गई हो, अच्छे से पता है यही यही ऐसे ऐसे चलती है, और लगभग इतने बजे यहां पहुंचती है, और इतने ही डब्बे। कुछ उसमें बदलता कभी? ये होता है कपटी का जीवन। उसको भी पता होता है कि अगला कदम, फिर अगला कदम, फिर अगला कदम कैसे कैसे लेना होता है। समाज को भी पता होता है, और उसकी और समाज की अच्छी फिर जुगलबंदी चलती है, जुगलबंदी। कि जैसे आपको कहीं बोलने को आमंत्रित किया जाए, और वो फिर से आपको वही नकली फूलों का बुके ला के दे रहे हो, और आप ऐसे देखो, बोलो फिर कुछ रखा उसमें। इस अनुभव से बहुत बार गुजरा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि फिर ले आए वही नकली फूलों का गुलदस्ता। रहम बस इतना करा कि असली फूल नहीं मारे, चलो ठीक है ले आओ भैया। तुम्हारे नाटक के लिए 150 असली फूलों की हत्या होती है, इससे अच्छा ये नकली ले आए, दे दो, लाओ बताओ क्या करना है। फिर वहां पर कोई खड़ा हो जाएगा, कहेगा वी आर सो प्लीज टू हैव आचार्य प्रशांत। अरे बंद कर। और वही बंधी बंधाई भूमिका, रटा रटाया परिचय। ऐसी अगर पूरी जिंदगी हो जाए किसी की, तो क्या करोगे बोलो? इसमें आनंद कहां है? इसमें उमंग कहां है? इसमें प्रेम कहां है? इसमें कुछ भी रोचक कहां है? कि है कुछ? क्या और बस साथ साथ रहते हैं, आपको बिल्कुल पता है क्या होगा कि सुबह 7 बजे उठेगा,
7:02 गंदी डकार मारेगा, 7:04 पे बोलेगा चाय, 7:14 जब चाय आएगी तो बोलेगा अरे आज थोड़ा भाई चीनी ज्यादा हो गई। कुछ इसमें करने लायक, जीने लायक, दोहराने लायक बचा है? पर लोग ऐसे ही जीते हैं, दोहराते जाते हैं। अष्टावक्र आएंगे, बोलेंगे आश्चर्य है। उनके सब श्लोकों में यही रहता है, आश्चर्य है। वो बेचारे उबर ही नहीं पा रहे हैं दुनिया को देख के। वो जितना देखते हैं उतना आश्चर्य है। समझ में आ रही है कुछ बात? तो जो सच्चा आदमी होता है उसके कर्म में हम कह रहे हैं एक पहाड़ी नदी सी निर्बाध सहजता आ जाती है जिसको पूर्वानुमानित नहीं करा जा सकता। कोई साधारण आदमी उसके कर्मों को देख करके कोई त्वरित निर्णय ले नहीं पाएगा, और अगर लेगा कोई जल्दबाजी में निर्णय तो निर्णय एकदम गलत होगा। हाँ, कपटी आदमी को देख करके तुरंत आप एक निर्णय ले सकते हो, क्योंकि वो अपना सारा कपट कर ही इसीलिए रहा है ताकि आप उसके बारे में एक निर्णय ले पाओ। नहीं समझे? वो सारा कपट कर ही इसीलिए रहा है ताकि उसके बारे में आप एक निर्णय, और वो क्यों चाहता है कि आप उसके बारे में उसके अनुकूल एक निर्णय लें? क्योंकि आपका उससे भी उसका आपसे जो रिश्ता है वो सकाम है। आप उसके बारे में एक अनुकूल निर्णय लें, इसमें उसका स्वार्थ है, क्योंकि उसका प्रकृति से जो भी रिश्ता होता है, हमने कहा क्या होता है हमेशा? सकाम। तो आपसे भी उसका रिश्ता क्या है? सकाम। वो चाहेगा कि आप उसके बारे में एक मनोवांछित निर्णय लें, जैसा निर्णय वो तय करके बैठा हुआ है। और जब आप उसके बारे में निर्णय ले लेंगे तो आपके माध्यम से वो अपनी, बोलिए, कामना पूरी करेगा। आपका रिश्ता तो उससे सकाम ही है ना, वो व्यक्ति ऐसा है। लेकिन इस पूरे खेल में दोनों पक्षों को परस्पर एक नाटक खेलने की पूरी सहूलियत मिल जाती है। दोनों पक्ष एक दूसरे से नाटक खेल लेते हैं, दोनों एक दूसरे को मूर्ख बना लेते हैं, और दोनों अपनी मूर्खता में एक सतही संतोष और प्रसन्नता अनुभव कर लेते हैं जिसमें कुछ रखा नहीं है। ये जो मिथ्याचारी है, अगर ये सदाचारी के सतही लक्षण न प्रदर्शित करे तो क्या आप कभी कह पाएंगे कि ये सदाचारी है? बोलिए, जल्दी बोलिए। बस यही तो बात है ना, उसकी मजबूरी है लक्षण, आचरण ओढ़ कर चलना। वो आचरण पे चलता है, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं मिथ्या आचरण। वो जो आचरण दिखा रहा है ना, वो आचरण ऊपर ऊपर से ठीक है, पीछे से वो एक मिथ्या केंद्र से आ रहा है। और जो सदाचारी होता है उसका आचरण एकदम नया सा हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। कभी बच्चे सा हो जाता है, कभी पागल सा हो जाता है, कभी लगेगा इससे बड़ा विद्वान दूसरा नहीं, कभी लगेगा ये इतनी मूर्खता की बात क्यों करता, कभी लगेगा अगर जीवन में कोई एक प्रेमी है तो यही है, कभी लगेगा ये तो हत्यारा है, मारे डाल रहा है। किसी निष्कर्ष पर आप ठहर नहीं पाएंगे। निष्कर्ष अगर बनाएंगे भी तो निष्कर्ष जल्दी टूट जाएगा। उसके जीवन के एक पक्ष को देखेंगे तो एक निष्कर्ष निकलेगा, और दूसरे को देखेंगे तो कुछ और ही बात है। क्या आपको लगेगा उसका जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे नदी इधर को मुड़ रही हो तो आप कहेंगे तो बाएं को जाने वाली है, और थोड़ी देर में आप क्या पाओगे, वो सांप की तरह इधर दाएं को मुड़ गई। आप कहेंगे तो विरोधाभासी हरकत करती है। अभी बाएं को जा रही थी, अब दाएं को जा रही है, इसका कुछ पक्का नहीं है, अभी इसका ज्ञान पूरा नहीं है। देखो कभी बाएं की बात करती है, दाएं की बात करती है, बहकी हुई सी है, दीवानी नदी। तो इसीलिए फिर जो प्रेम मार्ग के संत रहे हैं उन्होंने बड़ी गरिमा पाई है अपने आप को दीवाना कहने में।
बुल्ले शाह क्या क्या बोलते? कमली। कमली माने क्या होता है? कमली माने हाँ दीवानी, दीवाना। दीवाना माने वो जिसके कर्मों के आधार पर कुछ निश्चित निर्णय लिया ही ना जा सके, जिसके कर्म आपके किसी मानसिक ढांचे में, हाँ ये बोल दिया, फिट ना बैठे। आप ढांचा लेके घूम रहे हो, ये सदाचार का ढांचा है, सदाचार का ढांचा है, ये सदाचार का ढांचा है, और आप उसका जीवन देखते हो वो ढांचे में घुस ही नहीं रहा। पहचान में ही नहीं आते। लेकिन ये दुनिया वाले ये अपनी आंखों में ढांचे लेके फिरते हैं। तो बाबा बुल्ले शाह की बात हो रही है, उन्होंने एक दूसरी जगह कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां सब अंधे हो। चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। काहे कि ये पहचानते तो वैसे भी कुछ नहीं है, इनके पास बस क्या है? ढांचे। कोई उस ढांचे में फिट हो गया तो बोलेंगे अच्छा आदमी, कोई ढांचे में नहीं समाया तो बोल देते बुरा आदमी। कह रहे ये इन आंख वालों से बेहतर तो अंधे हैं, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां सब अंधे हो। मुझे अंधों की जगह जाना है, क्योंकि वो अंधे इन आंख वालों से बेहतर होंगे। ये जो आंख वाले हैं ये तो क्या देखते हैं? बोले जात पूछते हैं। कह रहे अच्छा ऊंची जात का है तो अच्छा दो। जात से मतलब जो चीजें आपको जन्म से मिली हैं, प्रकृति से मिली है। जन्म माने प्रकृति। ये तो प्राकृतिक चीजें देखते हैं, मुंह देखते हैं, पैसा देखते हैं। ये मुझे नहीं देख पाते, ये तो बस मेरे आचरण को देख पाते हैं। अंधे, इनसे बेहतर है कि जो असली अंधे उनके पास ले चलो। और जो असली अंधे वो महाज्ञानी होंगे, जो आपकी जात ना पहचाने उससे बड़ा, जो आपकी परिधि आपके व्यक्तित्व को ना पहचाने उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? ना कोई मेरी जात पहचाने ना कोई मुझे पहचाने। जो आपकी परिधि को पहचानने से इनकार कर दे, जान लीजिए कि वो आपको पहचान गया। जो आपकी सूरत को पहचानने से इनकार कर ले, जान लीजिए कि वो आपकी आत्मा को पहचान गया। समझ में आ रही है बात? ये तो वो एक निर्णय है जो दुनिया उलट पुलट करके रख देता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, एक बूंद ने किया पूरे जगत का विस्तार। वो जो एक बूंद है उसको यही मान लीजिए, वही एक निर्णय। एक निर्णय, फिर उससे आपका पूरा जगत पैदा हो जाता है। तो एक बूंद, वही एक बिंदु, केंद्रीय बिंदु, जहां से आपका पूरा जगत खड़ा हो जाना है, और फिर उस पर आपका जोर नहीं चलता, आप नहीं रोक पाओगे। अब तो गाड़ी चल दी, अब कोई नहीं रोक सकता। बाद में तो बस पछताने को रह जाता है कि बिल्ली ना पालना, पर बेटा तूने तो पाल ली, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो कुछ नहीं हो सकता। याद है ना, बिल्ली ना पालना याद है? नहीं याद है? हाँ, अब तो पल गई, क्या होगा? I have chosen to surrender the right to choose. ये क्या कर दिया? फिर इसलिए भारत में कहा गया अगला जन्म होता है, नहीं तो मर जाओगे। ये एक तरह का मृत्यु दंड है जो आपको अब दे दिया गया है, जिसमें अब आपको मरने की इजाजत नहीं है। जिसने जीवन में वो केंद्रीय निर्णय गलत ले लिया
he has been sentenced to a death like life. वो जो न्यायालय में बैठ करके बड़े साहब निर्णय देते हैं ना, वो तो बस सीधे लिख देते हैं कि टू बी हैंग्ड टिल डेथ. वो ठीक है, हल्की बात है. उन्होंने तो यही कहा मार दो. जीवन दूसरी सजा सुनाता है. जीवन कहता है तू अब जिएगा. और क्या बात है यार, एकदम साथ साथ चल रहे हैं. तू जिएगा, तुझे मरने की भी अब छूट नहीं है. तू अब एक जिम्मेदार आदमी बन के जिएगा. तुझे अब मरने की छूट नहीं है. तू नहीं मर सकता. मैं बड़ा मुस्कुराता था. एक फिल्मी गाना है, तो उसकी जो पंक्तियां हैं शुरुआती ही, कैसे रहता है कि फलक में जितने सितारे हों वो भी शर्माएं, देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा. ये इंसान पछता रहा है, और ये पछताते हुए ये दुआ कर रहा है, या कह दीजिए अपने लिए सजा मांग रहा है. ये दुआ में सजा मांग रहा है. कह रहा है फलक में जितने सितारे हों वो भी शर्माएं, सितारों से ज्यादा मुझे जिंदगी दो. फलक में जितने सितारे हों वो भी शर्माएं, देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा. क्योंकि अब तो गाड़ी निकल पड़ी, उतरने का भी विकल्प बचा नहीं. जंजीर नहीं है खींचने के लिए. आशा में मत रहना कि कोई बात नहीं, जब लगेगा कि उतरना है तो जंजीर खींच के उतर जाएंगे. ऐसे नहीं होता, उसमें कोई जंजीर नहीं. और साथ ही उन्होंने यहाँ पर क्या बोला था, कर्मेंद्रिय है कर्म योगमसक्त स विशिष्यते, वो बड़ा विशेष होता है. तो विशेष को कई रूपों में समझ सकते हैं कि एक तो यही है कि खास होता है, एक ये कि श्रेष्ठ होता है, एक ये कि विरल होता है, रेयर. विशेष रेयर. बहुत कम होते हैं जो वो सही चुनाव कर पाए. बाकी तो सब सामान्य मिथ्याचारी. आ रही बात समझ में? जो साधारण नैतिकता होती है उस पर ये एक बिल्कुल कसमसाता हुआ तंज करा है श्री कृष्ण ने. इस पर आप विस्तार में जाएंगे तो न जाने कितनी और बातें खुलेंगी. बहुत सारे पहलू हैं इसमें हर बात के. इसमें फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो सदाचारी है, जो समाज है, इनका रिश्ता क्या होता है. इनके रिश्ते में भी कुछ बड़े रोचक विरोधाभास होते हैं. एक ओर तो जो सदाचारी है वो समाज को प्राण देता है, और दूसरी ओर समाज का और उसका सदा 36 का रिश्ता रहता है. समाज को प्राण भी उसी से मिलते हैं. जैसे साहब बोलते हैं ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार. कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार. आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, न होते जो साधु जन जल मरता संसार. एक और तो ये रिश्ता है कि ये जो सदाचारी है ये दुनिया को शांत शीतल रखता है, इसी के कारण दुनिया बची रहती है. और दूसरी ओर ये भी है कि दुनिया कभी इसे
न समझ पाती है, न स्वीकार कर पाती है। बड़ा असहज रिश्ता रहता है दोनों का, कि जैसे कोई ऐसा हो जिससे आपको घृणा तो बहुत हो, पर उसी के मत्थे आपकी जिंदगी भी चल रही हो, तो रिश्ता कैसा रहेगा? कोई ऐसा है जिसके आश्रय पर और जिसके पैसे पर आपका निर्वाह चल रहा है, ठीक है ना, वही आपको आश्रय दे रहा है, वही आपको रुपया पैसा वगैरह दे रहा है, तो आपका सब कुछ चल उसी के भरोसे रहा है, लेकिन आप उससे नफरत भी पूरी करते हो, तो रिश्ता कैसा रहता है? बहुत अजीब सा रहता है। ना उसके साथ रह सकते ना उसको। तो सदाचारी का और संसार का ऐसा ही रिश्ता रहता है। ना उगल सकते न निगल सकते, वो जाके संसार के गले में फंस जाता है। संसार कभी उसको फूल माला पहनाता है और कभी सूली पे चढ़ाता है। कभी उसको क्या देता है? सेज, और कभी, तो इसलिए फिर साहब बोल गए सूली ऊपर सेज पिया की। जो पिया की सेज है, वो जो आत्मा से प्रेम करने वाली बात है, वो सूली के ऊपर सजी हुई है। जिनमें दम हो सूली झेलने का, वही ये आशिकी करें। ये सस्ती आशिकी नहीं है। सस्ती आशिकी तो कोई भी कर लेता है, ऐसे ही सब घूम रहे हैं 10-10, 12-12 साल वाले, सब सस्ती आशिकियों में लिपटे पड़े हैं। असली आशिकी वो सूली ऊपर सेज पिया की। ये तुम लोगों ने गाया था? नहीं गाया? गाया था? हाँ, और क्या है, मतलब थोड़ा मजे लगा दो बीच बीच में। मैं गाऊं? गिटार बजाओ, बजाओ ढंग से बजाना, नहीं तो बजाना। बस कर्म का संयम धरे और मन से भोग करे, त्यागी नहीं वो कपटी है, जो विषयों को सोचा करे। अपनी सारी इंद्रियों पर मन से संयम रखता है, श्रेष्ठ वही जो सहज कर्म अनासक्ति में करता है। बस कर्म का संयम धरे और मन से भोग करे, त्यागी नहीं वो कपटी है, जो विषयों को सोचा करे।